ओंकार, ब्रह्मांड का आदिनाद। शास्त्रों में कहा गया है कि नाद से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यह नाद ही ओम है, जिसे प्रणव मंत्र, शब्द ब्रह्म और ईश्वरीय स्पंदन भी कहते हैं। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ से सृष्टि का बोध होता है, उ से पालना, म से संहार। यही 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में कार्य करती हैं। ब्रह्मांड की 5 प्रमुख शक्तियां। पहला सृष्टि शक्ति, जो अणु से ग्रह, भाव से विचार और विचार से कर्म बनाती है। ओंकार का पहला स्पंदन इसी शक्ति को जागृत करता है। दूसरा चेतना शक्ति, पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य बुद्धि है, जो सब कुछ जानती है, सब में व्याप्त है। इसे ब्रह्म चैतन्य भी कहा जाता है। तीसरी प्राण शक्ति, इसी से हवाएं चलती हैं, हृदय धड़कता है और जीवन गति पाता है। प्राणायाम में ओम की ध्वनि प्राण को शुद्ध करती है। चौथी कुंडलिनी शक्ति, मनुष्य के भीतर सुप्त दिव्य ऊर्जा। ओंकार इसका द्वार खोलने वाली चाबी है। पांचवीं ध्वनि शक्ति, नासा के अनुसार भी ब्रह्मांड में एक सतत कंपन है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसे का अनाहत नाद कहा था। ब्रह्मांडीय कंपन मन की गहराई में छुपे घावों को शांत करते हैं। ओंकार का गुप्त रहस्य, जब मनुष्य ओम का जप करता है, वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाता है। यह वैसे ही है जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ले, अचानक स्पष्ट आवाज मिलती है। इसी प्रकार ओम मनुष्य को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। ब्रह्मांड का ज्ञान, कृतज्ञता, ऊर्जा और सकारात्मकता का दिव्य विज्ञान। जीवन अगर एक यात्रा है, तो यह ब्रह्मांड उसका अदृश्य सहयात्री है। हम जब भी जीवन की उलझनों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं में डूबने लगते हैं, तो एक सरल सी बात हमें वापस अपनी शक्ति याद दिलाती है। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो हम उसे भेजते हैं। यही है ब्रह्मांड का ज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जिसे समझने के लिए न बड़े ग्रंथ चाहिए, न कठिन साधनाएं। बस चाहिए एक शांत मन, थोड़ी जागरूकता और सकारात्मक दृष्टि। गुरुजी का कहना है कि 1. हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। आपने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में 2 लोग बिल्कुल अलग अनुभव कर लेते हैं। कोई थोड़ी सी समस्या में टूट जाता है, जबकि कोई बड़ी चुनौती में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि जीवन घटना नहीं है, जीवन हमारी सोच की प्रतिक्रिया है। अगर मन में डर होगा, तो हर रास्ता अंधेरा लगेगा। अगर मन में विश्वास होगा, तो वही रास्ता रोशनी जैसा प्रतीत होगा। 2. कृतज्ञता, ब्रह्मांड का दरवाजा खोलने की चाबी। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की तरंगों के साथ हमें एक लय में जोड़ देती है। जब हम धन्यवाद बोलते हैं, तो हमारी ऊर्जा अभाव से उठकर आभार में बदल जाती है। और जहां आभार होता है, वहां कृपा को आने में देर नहीं लगती। 3. नकारात्मक सोच, ब्रह्मांड की शक्तियों से टकराव। नकारात्मक विचार छोटे छोटे बादलों की तरह होते हैं। 1-2 आए तो ठीक, लेकिन अगर घिर जाए तो पूरी जिंदगी को अंधकार में बना देते हैं। जब हम लगातार चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या या भय में सोचते हैं, तो हम अपने आसपास उसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। यही ऊर्जा धीरे धीरे और नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करती है। 4. सकारात्मकता, ब्रह्मांड को हमारी ओर खींचने वाली शक्ति। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं नहीं हैं। सकारात्मकता का अर्थ है, मैं हर परिस्थिति में भगवान की कृपा और सीख देख सकता हूं। 5. ब्रह्मांड के साथ तालमेल कैसे बने? 1. अपने विचारों का निरीक्षण करें। मन दिन भर हजारों विचार सोचता है। जागरूक होकर सिर्फ इतना पूछिए, क्या यह विचार मुझे ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है? 2. कृतज्ञता को रोज अपनाएं, यह ऊर्जा को तुरंत बदल देती है। 3. स्वयं को उच्च शब्दों में संबोधित करें। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं ईश्वर की कृपा में हूं। ये वाक्य आपकी तरंगे बदल देते हैं। 4. नकारात्मकता से दूरी बनाएं। चाहे लोग हों, बातें हों या सोशल मीडिया, जहां से मन गिरता हो, वहां से धीरे धीरे दूर रहना भी आध्यात्म है। 5. ध्यान और मौन का अभ्यास। मौन हमें ब्रह्मांड की सूक्ष्म आवाज सुनना सिखाता है। ध्यान हमें अपनी शक्ति से जोड़ता है। 6. ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में है। कभी कभी जीवन में घटनाएं अचानक बिगड़ जाती हैं, लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड आपके खिलाफ कभी नहीं होता। हो सकता है वह आपको किसी बड़े मोड़ के लिए तैयार कर रहा हो। आज का निष्कर्ष है कि मन बदलो, जीवन बदल जाएगा।